आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के विषय में। ये लेक्चर आलोक पाठक द्वारा मतलब लिया जा रहा है, लेकिन मैं ले रहा हूँ। मेरा नाम तो आप जानते हो, गणेश, ठीक है। बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से आलोक सर नहीं ले पाए, तो पहला लेक्चर मैं शुरू कर दे रहा हूँ। कल का मतलब इसके बाद का जो लेक्चर होगा आलोक सर ही लेंगे, ठीक है, बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट इन बायोलॉजी दैन मी, तो इसीलिए। चलिए, सबसे पहला सवाल, हमारा लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिक तौर पर देखो, जो भी जिंदा रहने के लिए आप प्रोसीजर करते हो, चाहे खाना पीना, इवन वॉशरूम या एक्सक्रीशन वगैरह करते हो, तो ये यही क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता है। लाइन पढ़ो, द प्रोसेस दैट मेंटेन द बॉडी फंक्शंस आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल इज कॉल्ड द लाइफ। मतलब खुद को ज़िंदा रखने के लिए जो भी प्रोसेस आप करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ऑल द प्रोसेस दैट टुगेदर कीप्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ए लाइफ दैट हैन मेंटेन द बॉडी एज नोन एज लाइफ प्रोसेस। मतलब बात वही है, जिंदा रखने के लिए जो भी काम करते हो। अब मेनली इस काम को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रिस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। शॉर्ट अप में चलते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब जो चीज़ें आप खाते हैं, रिस्पायरेशन का मतलब सांस लेने की जो व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो खा लिए तो पूरे शरीर में कैसे पहुंचता है, एक्सक्रीशन जो वेस्ट बच जाता है तो आप वॉशरूम के माध्यम में जाकर के यूरिन या एनएस के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी से आउट कर देते हैं। तो ये 4 प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस में मतलब सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो इस पूरे चैप्टर के लाइफ प्रोसेस के पूरे चैप्टर में हम जो है कि न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से। सबसे पहला सवाल कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड कॉल्ड द न्यूट्रिशंस एंड एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन एंड मिनरल। इसका मतलब ये है कि देखो, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये न्यूट्रिशन खाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फूड एक प्रकार का क्या मतलब, फूड इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फूड इज़ अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि यहीं पर हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं। न्यूट्रिएंट कौन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल, ठीक है। तो ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट है। जैसे न्यूट्रिशन देखोगे ना, तो न्यूट्रिशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है न्यूट्रिएंट। तो जो ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट, और इनको इनहेल करना या लेना, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। समझ गए। और जैसे अब ये देखो, यहाँ पे घोड़े आपको जेब्रा दिख रहे हैं, तो जेब्रा क्या कर रहा है, घास खा रहा है। इसका मतलब इसको घास इसको क्या दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है ना। तो ये घास क्या हो गई, न्यूट्रिएंट हो गई। और ये जो जो काम कर रहा है इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। हाँ, अब ये बोल सकते हो कि क्रिया तो यहाँ खाना है ना। लेकिन यहाँ ग्रामर नहीं चल रहा है, बात साइंस की चल रही है। तो साइंस कहता है कि यहाँ पर इसका ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन कर रहा है। समझ गए, सवाल भी पूछ सकते हो, या न्यूट्रिशन कर रहा है। चलो, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के विषय में। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या होता है। बेसिकली देखो, न्यूट्रिशन को जब खाने पीने की बात आती है तो 2 तरीक़ों से हम लोग क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं। पहला हमारा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो अपने आप ही अपना खाना बना ले उसी को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कैसे, द प्रोसेस इज अ प्रोसेस वेयर organism produce their own food from single organic material, water, carbon dioxide, in the process of in presence of sunlight, that is known as autotrophic nutrition। मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस बाय विच एनी प्लांट, एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर प्लांट विद देमसेल्व्स, मतलब खुद से वो कर ले, वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जैसे आपके घर के बाहर कहीं पेड़ आपने देखा होगा, बताओ इसको खाना देने जाते हो, कभी नहीं देते हो, फिर भी ये क्या करता है, ग्रो करता रहता है। तो इसका मतलब ये कुछ तो कर रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ ये कहीं से तो खाना ला रहा होगा। तो ये जो खाना लाता है वो लाता कहीं से नहीं है, बल्कि खुद से ये बनाता है। तो इसी इसी बनाने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ गए। यही मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा अपना खाना आप स्वयं बना सके, तो वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब तुम कहोगे कि यार खाना तो मैं भी अपना बना लेता हूँ, मेरी मम्मी भी अपना बनाती हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है, हम उसे दूसरे इंग्रेडिएंट का यूज़ कर रहे हैं भाई। चावल का यूज़ कर रहे हैं, दाल का यूज़ कर रहे हैं भाई, या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो बाकी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। लेकिन फिर भी आप अगर वो चीज़ ना मिले तो आप खा थोड़ी पाओगे, है कि नहीं। तो यही चीज़ है, मतलब उनको इनको कुछ भी ना दो फिर भी अपना खाना क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हाँ, कुछ इसके क्राइटेरिया जैसे वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल वगैरह चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक तौर पे हम इनको कोई खाना नहीं देते हैं, ना ही कोई इन्हें देता है, फिर भी ये क्या करते हैं, अपना खाना अपने से बना लेते हैं। इसीलिए क्या है, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट और बैक्टीरिया हो जाते हैं। प्लांट तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो यही सेम काम करते हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने आप का जो खाना होता है वो स्वयं से बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है।
हेट्रोट्रॉपिक में हम सभी आ जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। दिस इज़ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन द फूड टू सर्वाइव। दूसरे लोगों पर निर्भर होता है, वो होता है जैसे ह्यूमंस। ह्यूमंस में अगर दाल ना मिले तो नहीं खाओगे, चावल ना मिले तो नहीं खाओगे, और बाकी चीज़ें जो खाने के लिए यूज़ करते हैं वो ना मिले तो आप जिंदा नहीं, मर जाओगे भाई, है ना विश्वास हो 9 दिन का व्रत रखना, 9-10 दिन का, ठीक है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, आपका भी सिस्टम गड़बड़ाने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत कितना ज़रूरी है। तो जब हम देख रहे हैं कि भाई टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन हमने देखा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो अभी इसी को थोड़ा और डिटेल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। तो चलो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने देखा किस में होता है, प्लांट में होता है ना। तो प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं उसको थोड़ा डेप्थ में समझने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना इस पूरी बात को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। न्यूट्रिशन प्लांट हमारा टॉपिक है यहाँ पर। अब जैसे ये सवाल है कि ये पेड़, मैंने कहा ये पेड़ को खाना कौन देता है, क्या आप खिलाते हो, नहीं। क्या ये इसको कोई ला के देता है, बिल्कुल नहीं। क्या ये इसी से मांगता है चलते हुए रोक के, भाई फलाने रुक जाओ जरा यार खाना दे दो, नहीं देता, कोई नहीं मांगता, ये अपना सारा काम स्वयं से करता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। लेकिन ये होता कैसे है, तो पहली बात तो इनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। जैसे चोर अपना काम करता है तो उसको चोरी कहते हैं, लेकिन गद्दार अपना काम करता है तो गद्दारी कहते हैं, ठीक है। बेईमान अपना काम करता है तो बेईमानी कहते हैं। इसी तरीके से अब पेड़ भी अपना काम करेगा खाना बनाने का, तो इसको भी कुछ नाम दोगे तो इसको नाम देते हैं किसका, फोटो साइंथेसिस। फोटो साइंथेसिस, हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, जो भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है उतना। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। यहाँ फोटो वाला इंस्टाग्राम वाला फोटो नहीं है, ठीक है। वैसे तुम मुझे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम हैंडल दे दे रहा हूँ अपना, गणेश, और आगे लगाना इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आके मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो है कि फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट के प्रेजेंस में जो साइंथेसिस का मतलब कोई एक प्रोसेस होना, साइंथेसिस का मतलब प्रोसेस होना या रिएक्शन होना। तो लाइट के प्रेजेंस जो रिएक्शन होती है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हालांकि सबके लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं, उसको फोटोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने नाम दिया है, वो होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए, कुछ लोग साइंथेसिस, कुछ लोग सिंथेसिस, तो सिंथेसिस में ही बोलूँगा बार बार, ठीक है। द प्रोसेस, पढ़ो इसको पढ़ो, लाइन को पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्टेड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लाइक ग्लूकोज C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। मतलब फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा इन्वायरमेंट यहाँ से H2O की मदद से, माने पानी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, सनलाइट की मदद से हम अपना खाना बना लेते हैं, मतलब ग्लूकोज बना लेते हैं, C6H12O6। अब सोचो, जो पेड़ को ग्लूकोज चाहिए वही ग्लूकोज तुम्हारे अंदर भी होता है, कितने हैरानी की बात है ना। क्या हो, तुम्हारे अंदर क्लोरोफिल आ जाए तो तुम भी खाना बना सकते हो, धूप में खड़े हो जाओ, चार्ज हो जाओगे खटाखट, ठीक है। मुद्दा हमारा ये था कि अगर वो खाना जो बन रहा है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बन जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है, तो ये पेड़ ग्रो करने लग जाता है। आप कहोगे कि सर केमिकल रिएक्शन दिखा दो, तो देख लो केमिकल रिएक्शन। ये देखो रहा कार्बन और ये रहा H2O, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस मतलब हो रहा है। मतलब यहाँ पे बोलेंगे क्लोरोफिल, क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक प्रकार का आपका केमिकल सब्सटेंस होता है जो हर पेड़ पौधों पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, जिसकी वजह से पत्तियां कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। इसका सवाल का जवाब होगा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बड़ा टफ होता है, मैं पढ़ा था लेकिन मुझे भूल गया, मैं BSc में पढ़ा था अपने। चलो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है वो समझाता हूँ। कार्बन ये इसके साथ मिल गया, और ये तुम बैलेंसिंग करके आ रहे हो, अभी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है, वहाँ बैलेंसिंग करवाया है, वो चीज़ें समझ लेना। ये हमारा क्या, ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये तमाम प्रकार के ग्लूकोज होते हैं, बट ये केवल ग्लूकोज है, ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ और लिखना है, और लिख लेना, जब आप नोट्स पे लिखना तो लिखना क्लोरोफाइल, ठीक है। क्लोरोफिल या क्लोरोफाइल वट एवर, PHYL, ठीक है। तो यहाँ से और यही वो ऑक्सीजन है, ये वो ऑक्सीजन है जो हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, मतलब हमें मिल रहा होता है। पूरा स्टेप एक बार फिर से देखते हैं। स्टॉप, अलार्म बज गया भाई, ठीक है। देखो, इसको पानी चाहिए तो ये जड़ों से ले लेता है, सीधी सीधी बात, पानी इसको चाहिए, जड़ों से ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले लिया, सनलाइट इसको मिल गई, क्लोरोफाइल इसकी पत्तियों में, और रिएक्शन हो गई तो ग्लूकोज बन गया। तो ग्लूकोज इसने अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर लिया, और एज अ साइड प्रोडक्ट के तौर पे इसने क्या करा, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया, जिसे हम नालायक इंसान क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ होती है। अब मुख्य बात ये है कि इस फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत शॉर्ट में हम देख लेते हैं। 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा कन्वर्जन, तीसरा होता है रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है भाई? पहली बात तो सनलाइट आती है, सनलाइट का क्या होना चाहिए? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होता कैसे है? तो पत्तियों में होता है स्टोमाटा। क्या होता है? स्टोमाटा। अभी आगे पढ़ाऊंगा इसको, घबराना नहीं, ठीक है। स्टोमाटा वह रास्ता होता है जिसके थ्रू क्या, ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो लाइट किस में से आती है? लाइट इसमें, ये जो पोर्शन इसका खाली पड़ा हुआ ना, इसी पोर्शन में लाइट क्या करती है? अंदर जाती है। तो लाइट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। समझ गए? हाँ, तो स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। जब उसके बाद क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी आई है वो एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ठीक है। और केमिकल एनर्जी में चेंज करने के बाद ये एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, मतलब एटम्स के बीच में, ऐसा मेरा कहना है। और इस तरीके से यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये देखो CO2 है, और इससे क्या बन जाता है? CO2 से क्या बन जाता है? C6H12 और O6। अब तुम बोल सकते हो कि सर रिडक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर आपको पढ़ना है तो भाई आप पहला चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री का, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। बट हाँ, मतलब यहाँ पे देखोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, लाइक मैं कर दूंगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसकी +4 है, और इसका अगर आप करोगे तो माइनस, छोड़ो ऑक्सीडेशन से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस इतना समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जा रहा है? C6H12 और O6 हो जाएगा। हाँ, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ऐसा बात नहीं मुझे नहीं आया। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैं x मान लूँगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक का क्या होता है? +1 होता है, इसका हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन का होता है -2, ठीक है। तो सबको जोड़ना, सबको क्या करना? जोड़ना, और x की वैल्यू निकाल लेना। तो जो x की वैल्यू आएगी तो वही यहाँ पर लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था? +4 था, अगर प्लस से ज़्यादा हुआ, मतलब 5 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 हो गया तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो मेनली क्या होगा? अगर इस CO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो अगर इसका क्या, यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से कम होगा, तो वही क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट जिस दिन समझ जाओगे ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऐसे चट से देखोगे, पट से बता दोगे। चलो, ठीक है। हाँ, अब आगे जब हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की, जाने दो, क्लोरोप्लास्ट हम देखेंगे कल वाले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये जो PDF आपका दिख रहा है आपको, इतना बढ़िया सा PDF मैंने अपनी मेहनत करके बनाई है। तुम्हें पता है, इसको मैं अपने फ़ोन से बनाता हूँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचो कि ये क्वालिटी ऑफ PDF कभी डाउनलोड करके देखना, देखो इसको, क्वालिटी देखो भाई, ठीक है। इमेजेस की क्वालिटी देखो, देख रहे हो? इतना मेहनत करके भाई PDF जो है कि आपके लिए बनाया जाता है, और आप अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे मित्रों, तो फिर कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? ये फ़ोटोज़ की क्वालिटी देखो तुम, ठीक है। इतना खतरनाक बनाया जाता है आप सभी के लिए, ताकि भाई आपको बढ़िया से बढ़िया टाइप में लर्निंग दी जा सके, ठीक है। अगला लेक्चर होगा वो आलोक सर ले रहे होंगे, ठीक है ना? हाँ, चलो। वैसे क्यों ऐसा सिनेरियो ये था कि भाई पावर पॉइंट मैं ही बनाता हूँ, तो पावर पॉइंट मैं उनको भेज नहीं पाया, और अभी वो कंफर्टेबल टाइम नहीं था। बट जैसा कि हमने कमिट कर दिया था कि भाई कल बायोलॉजी का लेक्चर आएगा, तो इसीलिए आपका बायोलॉजी का लेक्चर है। मेरी अपील आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट तो ज़रूर करना, और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो। बता दो कि ये वन ऑफ द बेस्ट चैनल है जो अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है कि भाई हमारे चेहरे ना दिखें, लेकिन हमारा इंटेंशन आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि हम आपकी स्टडी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और एक बहुत अच्छा चेंज लाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आज का एंड होता है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।